जी की खमागणी। ओम नमो बुद्धाय। आज मैटर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी ने हम राजपूतानियों के बारे में गलत बोला है। जिसने ये नाम है इनका, गुजरात से है, पुरुषोत्तम रूपाला जी। जी लगाना मेरे संस्कार है, वरना जी के लायक तो नहीं है आप, और आप कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मंच से बोला है कि राजपूतों ने अपनी बेटी का रिश्ता अंग्रेजों के साथ किया था और उनके साथ व्यवहार में थे। कि तूने देखा था क्या हमारे व्यवहार को, या फिर तूने कभी करवाया था क्या रिश्ता अंग्रेजों के साथ हमारा? अरे हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों ने, आपको पता है क्या क्षत्रियों ने क्या किया है? क्षत्रियों ने सदैव अपनी आन बान शान को बचाने के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए कितनी गर्दनें काटी और कितनी कटवाई है। क्षत्रिय अगर शांत है ना, क्षत्रिय अगर शांत है ना, तो वो सिर्फ अपने वजूद के लिए, कि कोई हमें ये ना कहे कि क्षत्रियों ने हमें ऐसा कह दिया, हमें वैसा कह दिया। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती क्या राजपूतों के बारे में, राजपूतानियों के बारे में ये बोलते हुए? अरे हम क्षत्रिय हैं। हमने तो निशानियों के तौर पे अपनी गर्दनें काट करके अपने पति को सौंप दी थी। तुम्हारा इतिहास देखो ना, हमारा इतिहास बताने के लिए तो हम काफी है। तुम्हारा इतिहास बता दो कि तुमने क्या किया है। हमने तो जितनी रियासतें थी ना, वो सब सरकारों को दान में दे दी, ताकि हमें कोई ये ना कह दे कि ये सामंतवादी है। इस सामंतवाद को खत्म करने के लिए हमने हमारी रियासतें दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि तुम लोग हमारे ऊपर ही ब्लेम करो कि हमने हमारी बहन बेटियों को अंग्रेजों के साथ शादी कर दी, उनके साथ रोटी सोटा का व्यवहार किया। अगर ये व्यवहार करते ना, तो हिंदू तो आसपास भी नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो। आपको बीजेपी सरकार, अभी हमारे राजस्थान में बीजेपी सरकार ने आपको माना है, टिकट दिलाई है, आपके पक्ष में भी है सभी। लेकिन आपके कर्मों को देखा जाए ना, तो आपको तो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पार्षद के लायक भी नहीं है आप तो। 70 साल टाट में खा लिया आपने। 70 साल में आपको ये नहीं पता कि जो चुनाव लड़ता है उसके लिए सभी एक होते हैं। तुम जीतने की बात करते हो ना, ललकार के अगर जीतने की बात करते हो ना, तो ललकार के हराने की बात हम भी करते हैं। अगर हमें ललकार के जीतने का आपको लगता है ना कि जीत जाओगे और हमारे लिए गलत सलत बोलोगे, तो भैया सोच लेना फिर क्या होगा। 3 स्टेट से सफाया किया था हमने 2018 में, अगर ना पता हो तो पता कर लेना, 2018 की बात है। तुम तो खाली एक एमपी का चुनाव लड़ रहे हो, जो हमारे लिए मोटी बात नहीं है। और सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, ऐसे भेड़ियों को न दे टिकट विकेट। आप पे कलंक पोत रहे हैं ये। जिस बीजेपी को राजपूतों ने बीज बना के बोया और सींचा है ना, अपने खून से सींचा है, उस बीजेपी को कलंकित कर रहे हैं ये लोग। और मोदी जी संज्ञान लीजिए, ऐसे लोग ले बैठेंगे आपको भी, जिनको बोलना ही नहीं आता कि स्टेज पे बोलना क्या है। बहन बेटियों पे रोटी सट्टा बात करते थे, अंग्रेजों से शादी करते थे। क्यों तुम नोता गालने के लिए गए थे क्या वहां पे? कन्यादान किया था क्या किसी का? बेशर्मो डूब मरो। ये तो राजस्थान में है, अगर गुजरात में होते ना तो तेरे घर के आगे इतने भर देते कि समझ में नहीं आता तुझे। और अभी देख लेना, या तो सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे, हम छत्राणियों के बारे में गलत बोला है ना,
या तो सार्वजनिक रूप में आके हमसे माफी मांगे, वरना तो चुनाव तो छोड़ो, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने देंगे। आज तक ललकार करके हमें ललकार करके कितनों ने अपनी झोलियां भर ली। बैम निकाल देना। रोटी सट्टा पता भी है क्या रोटी सट्टा होता क्या है? क्यों बेशरम हो रहे हो? शर्म करो थोड़ी बहुत। मां पद्मावती जैसी छतरानियों को देखो कि 16-16 हजार रानियों के साथ में जोर किया था। किस लिए? अगर रोटी सट्टे वाला व्यवहार करना था हमें, तो फिर क्यों जोर करते फिरते वो? हमारे अस्तित्व पे उंगली मत उठाना, समझ लेना ये बात। जितने हम प्यार से बोलते हैं ना, उतने ही खराब भी है फिर। बाकी सभी छत्रियों से निवेदन करूंगी, चुनाव आते जाते रहते हैं, पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टियों से हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बड़वे अगर समाज के बारे में गलत बोले ना, तो उनका बहिष्कार करना सीखो, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। बाकी थोड़े कहे को ज्यादा समझना। जय माता जी, जय मां करनी।